जय हिंद दोस्तों। पिछले वीडियो में जो कुछ बताया आपने ठीक से देखा होगा, लेकिन एक बात पे बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि ऑनलाइन ऑफलाइन शेयर कैसे बेचें। हमारे डीमैट में तो शो नहीं कर रहा है, इसका व्यवहार कैसे करें। तो इसके बारे में मेरा एक वीडियो है, शायद आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो फिर से मैं बता देता हूँ। दूसरी चीज़ ये कि मैं कोई ब्रोकर नहीं हूँ, मैं किसी का शेयर बेच नहीं सकता, मेरे पास कोई खरीदने वाला नहीं है। ये मैंने पिछले वीडियो में भी बताया दिया था आपको। आपके ब्रोकर, देखो ज़्यादातर लोग ना ऑनलाइन डीमैट ओपन किया है मोबाइल पे और ऑनलाइन बेचते हैं, लेकिन डीमैट में शेयर नहीं दिख रहे हैं तो भी फिर भी आप ऑफलाइन बेच सकते हो। तो कैसे? तो देखो, जब आप शेयर खरीदते हो तो दो तीन चीजें होती। एक तो आपको एसएमएस आता है खरीदा हुआ, दूसरा आपको ईमेल आता है। तो आप वो डेट को या वो पीरियड का अगर आप ईमेल आईडी आपकी चेक करोगे तो इनबॉक्स में वो डिटेल्स रहेगा, उस पर सारा डिटेल्स रहता है, चेक सारा। तो उसके बेस पे आप बेच सकते हो। दूसरी चीज ये है कि आप आपके डीमैट में जाके जो उसकी स्टेटमेंट डाउनलोड करेंगे उस पीरियड की, तो उस पीरियड की स्टेटमेंट पे आपको सारा डिटेल्स दिखाई देगा। तो वो आपके पास दिखेगा, वो मिल जाएगा वो पीरियड का, पर्टिकुलर पीरियड का। समझो अब 2020 में डिलिस्ट हुई है और उसमें आप खरीदे हैं, तो वो एक साल में आप निकालेगा तो सारी अपनी ट्रांजेक्शन आपको दिखेगी। ये दो चीजें हैं। तीसरी चीजें, आपके पड़ोस में कोई, आजू बाजू में कोई ब्रोकर है जो कि शेयर खरीदता है बेचता है, वैसे ब्रोकर को आप पकड़ सकते हो, उससे पूछ सकते हो मुझे सो एंड सो कंपनी के या यूएसएल के हो या किसी और कंपनी के हो, तो वो शेयर आप कैसे बेच सकते हो। तो उनके पास एक ऑफलाइन का फॉर्म होता है, वो फॉर्म में आपके शेयर के सारे डिटेल भरनी होती है और वो उसके सिस्टम में चेक करेगा। आप क्या होता है कि ब्रोकर के पास, डीमैट के ऑनर के पास, जो डीमैट है ना, उनके पास वो डिटेल अवेलेबल होती है कि वो डिलिस्ट शेयर के भी डिटेल्स देख सकते हैं। आपके आजू बाजू में कोई होगा तो वो देखो, नहीं तो जो कंपनी है डीमैट, जैसे जरोडा है, शेरखान है और एक्सिस है, एसबीआई सिक्योरिटी है, उसमें आप उसके ब्रोकर जो आपको कॉल करते हैं कोई कोई, उसको आप पूछेंगे कि मेरा सो एंड सो मुझे बेचना है कैसे। तो दूसरी चीज मैंने ये बताया था वीडियो में कि ब्रोकर को आप पूछोगे तो वो बताएगा आपको। आप ऑनलाइन नहीं बेच सकते, ऑफलाइन बेच सकते। यूएसएल नहीं, कोई भी कंपनी का आप शेयर बेच सकते हो, डिलिस्ट कंपनी का या डिलिस्ट शेयर का। तो ये होता है। दूसरी चीज, मेरे पास कोई खरीदने वाला नहीं है। मैंने डिटेल्स ये निकाला था स्टेटस चेक करने के, क्योंकि कंपनी रिलिस्ट के लिए जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो सारी डॉक्यूमेंटेशन उन्होंने पूरी कर ली है। तो वहां पे वो जो ब्रोकर होता है, जैसे कि शेरखान है, जरोडा है या अलग अलग कंपनी है, उनको वो सिस्टम में उनके दिखता है, डी लिस्ट की एक लिस्ट होती है उनके पास। वो डी लिस्ट के स्टेटस अगर चेक करेंगे तो उनको पता चलता है कि क्या है। तो मुझे मेरे एक बंदे को फोन आया था, उसने बताया कि सर ये ऐसा ऐसा फोन आया था और ये ऐसा ऐसा रेट बोल रहे। तो मैंने क्रॉस चेक करवाया दो तीन लोगों से, मैंने खुद भी चेक किया। तो उन्होंने बताया हमारे पास खरीदने वाला कोई है नहीं, खरीदने वाला कोई होगा तो आपको बताएंगे, लेकिन आप का ऑफलाइन रेट ये चल रहा है। दूसरी चीज ये है कि आपको जो मार्केट में चल रहा है रेट, ऑफलाइन रेट चल रहा है, वो रेट से कोई खरीदेगा नहीं, कोई भी मौके का फायदा उठाएगा। आपको बेचना है तो आपको डिसाइड करना है, आपको ग्राहक देखना है, सामने वाला खरीदने वाला, उसके बेस पे आपको बेचना है। वो कितने में खरीदेगा, कितने में बेचेगा, मुझे नहीं पता, लेकिन मार्केट में रेट ये चल रहा है। दूसरी चीज, बहुत सारे लोगों का ये था कि मैं पिछले वीडियो में ये बताया था कि जब हमारा थर्ड पार्टी जो है कोर्ट में आर्गुमेंट के लिए पूछा था कि हमें आर्गुमेंट करना है इस बारे में, तो कोर्ट ने बोला कि आप तीनों साथ में करने वाले हो या अकेले करने वाले हो। तो उन्होंने वर्बली ये पूछा था। उसके बिहाफ कोर्ट ने जो राइटिंग में ऑर्डर निकाला, उसने फर्स्ट चांस फर्स्ट को दिया है, मतलब फर्स्ट पार्टी कौन थी उसको देगा, सेकंड चांस सेकंड पार्टी को देगा। अपन थर्ड है तो थर्ड अपन को पूछे। अगर तीनों साथ में आए तो अच्छी बात है, जल्दी केस खत्म होएगा। नहीं तो फिर वो पहला वाला दो चार डेट लेगा, दूसरा वाला दो चार डेट देगा, तीसरा वाला दो चार डेट लेगा, तीनों के आर्गुमेंट का वो स्टेटस बनाएंगे, फिर वो जजमेंट लिखेंगे, उसके बाद ये उसका रिजल्ट आएगा। तो मेरे ख्याल से तीनों साथ में आए तो दो चार डेट में खत्म हो जाएगा। तीनों आएगा, तीनों को कितना कितना टाइम जाएगा पता नहीं। दूसरी चीज, जब मैं
ने ये बोला कि आप कंट्रीब्यूशन करोगे और जो हमारा बंदा है वो केस में अच्छा लॉयर लेके अच्छा डॉक्यूमेंटेशन सबमिट सब ये करेगा, तो एफर्ट ले रहा है वो। तो बहुत सारे लोगों को ये लग रहा था कि जो जजमेंट आएगा, जजमेंट के साथ हमें जो कंपनसेशन मिलेगा वो कंपनसेशन हम सबको चाहिए। भाई इतना चिप तो मैं नहीं सोच सकता। कंपनसेशन मिलेगा तो कितना मिलेगा? ज्यादा से ज्यादा कोर्ट का खर्चा देगा। कोर्ट का खर्चा क्या होता है कि 200-250 का वो वहाँ पे वो जो स्टैंप ड्यूटी वगैरह वगैरह होता है, कोर्ट फीस वगैरह वो होता है। दूसरी जो तुमने खर्चा ये किया आना जाना, ये तुम्हारा कितना दिन वेस्ट गया, उसका थोड़ा बहुत कुछ लगाता है। उसके बाद ये होता है कि कंपनी पे जो या किसी बंदे पे या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसने ये जो कुछ किया है उसको अगर कोई पेनल्टी लगाता है तो वो पेनल्टी जो जितनी भी लगाता है वो पूरा का पूरा जिसके हक में जजमेंट जा रहा है उसको मिलता नहीं है। खाली कोर्ट का खर्चा और लॉयर समझो 1 लाख रुपए फीस चार्ज कर रहा है फॉर हेयरिंग के लिए, तो कोर्ट 1 लाख रुपया उसका फीस नहीं देता है। वो कोर्ट में एक डिसाइडेड एक रेट रहता है कि लॉयर को ये फीस है उसकी तो इतना दो। वो होता है 1000 भी होता है, 2000 होता है, 3000 होता है, ज्यादा 5000 होता है, कोर्ट में वो पीती है। लेकिन लॉयर अपने हिसाब से वो चार्ज करता है, वो रेट कोर्ट ने डिसाइड करता। समझो अगर ज्यादा से ज्यादा कितना खर्च इसका कंपनसेशन मिलेगा, 1 लाख, 2, 3 लाख, 4, 5 लाख रुपया। 5 लाख से तुम आप लोगों को क्या होना, आपको आपके शेयर मिल जाएंगे तो करोड़ों में मिलेगा आपको पैसा। वो 4-5 लाख 5-10 लाख रुपया क्या करने वाला है? 5, 10, 20 पकड़ो, वो आपको जो एफर्ट कर रहा है उसको लेने दो ना। दूसरी चीज ये है कि अगर समझो आपके हिसाब से 1, 2, 5, 10 करोड़ कंपनसेशन मिलता है, आपके दिमाग में अगर वो मिलता है तो आप जितने लोग हेल्प करोगे, केस को कंट्रीब्यूशन करोगे, उसकी हम लिस्ट बनाएंगे, कोर्ट को हम वो लिस्ट सौंपेंगे, भाई इतने इतने लोगों ने हमें सपोर्ट किया है और इसके हिसाब से आप उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दो अमाउंट, तो वो कर देंगे। और कोर्ट कभी भी कोई जजमेंट देता है तो ऐसी कोई कंट्रीब्यूशन अगर सार्वजनिक किसी ने किया है, पब्लिक सारे साथ में मिलके किया है, तो किसी सिंगल पर्सन के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर नहीं करता। उसकी एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो बोल देंगे ये पब्लिक इतने हैं, वो एनएसडीएल या सीडीएसएल को उनके पास अपने डिमार्ट अकाउंट होता है, अपने डील्स सारे होते हैं, हम लिस्ट देंगे तो उसके थ्रू अपने अपने अकाउंट में जो भी कंपनसेशन है वो आएगा। अगर अमाउंट करोड़ों में होगी तो, और ये पॉसिबल नहीं है कि करोड़ों में जाएगी अमाउंट। जो कोर्ट से संबंधित लोग हैं, जो अच्छे खासे नॉलेज रखते हैं, उनको ये सारी चीजें पता है। कुछ लोगों को ऐसा हो रहा है कि अलग अलग ग्रुप में अलग अलग बातें चल रही है कि एक बंदे ने लिया पैसा हमसे 5 साल के लिए वेट करवाया, अब ये भी पैसा मांग रहा है, पहले भी पैसा लिया उसका हिसाब नहीं। मैंने भाई पहले जो लिया था केस स्टडी के लिए, जिस लॉयर को दिया था, जिसको मैंने जो करना था वो किया, और उसका रिसीट भी मैंने सबको दिखा दिया है। अभी जो करंट में है वो करंट में मैंने किसी से पैसा नहीं लिया है अभी तक, मैं खाली बता रहा हूँ। जैसे ही सामने वाला ओके आ जाएगा मैं आपसे पैसा लेके उनको दे दूंगा या डायरेक्ट आप उसको दे सकते हो। तीसरी चीज, जिसको अपने पैसा दिया है, जहां आपका खर्चा हुआ है उसका हिसाब आप मांग सकते हो, मेरे से नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि मेरे पेड ग्रुप के मेंबर नहीं है फिर भी मेरे पैसे के बारे में अदर ग्रुप में बातें करते रहते हैं। तो ध्यान रखना भाई, आप किसी से पैसा देते हो तो उसका हिसाब मांगना आपका करते हुए, लेकिन आपने दिया नहीं है तो आप किसी से हिसाब नहीं मांग सकते। मैं भी किसी से नहीं मांग सकता हिसाब, क्योंकि मैं किसी ग्रुप का मेंबर नहीं हूं। मेरे ग्रुप में जो पेड ग्रुप मेरा है वो मुझे हिसाब मांगा था, मैंने उनको हिसाब दे दिया। जो फीस मैंने जमा करी थी उतना ही पैसा मैंने लॉयर को दिया, केस स्टडी किया, सारा उसके बारे में बता दिया, और उसको जो पेमेंट्स मैंने किया था उसका भी स्लिप मैंने अकाउंट पे शेयर किया था, वो सब जानते हैं। दूसरी चीज, दोनों चीजें बता दिया। अगर आपको जो केस में एफर्ट कर रहा है उसको लेने के लिए अगर आप ये करते हैं तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा डिसीजन है। और आप सोच रहे होगे करोड़ों में कंपनसेशन मिलेगा, करोड़ों समझे उसको सामने 50 करोड़ भी फाइन लेगा, वो 50 करोड़ आपको नहीं देने वाला है, क्योंकि आपको आपके शेयर मिल गए हैं। तो आपको एफर्ट नहीं मिलता है कि वो फाइन वाला पैसे भी मुझे दो। कोर्ट डिसाइड करते का किसको कितना, किस कोर्ट देता है, सिर्फ कोर्ट का खर्चा देता है। लॉयर की फीस आप 10 लाख करोगे तो 10 लाख नहीं मिलता है, कोर्ट के हिसाब से 5000 10,000 जो भी लॉयर की फीस है उसके हिसाब से वो देगा, नहीं तो वो भी नहीं देता है। खाली कोर्ट की जो फीस होती है
यहाँ स्टैम्प ड्यूटी होती है, कोर्ट की 200-250 रुपया फीस होती है, वो ऐसा बहुत कम है यार। मैंने बहुत जजमेंट पढ़ा है उसमें, उसको नहीं, अगर नुकसान भरपाई किसी की होती है तो वो होता है, जैसे कि कोई इंश्योरेंस कंपनी है या किसी का कर्जा किसी ने डुबाया हुआ है तो इंटरेस्ट के साथ वो मिलता है। ये शेयर आपके बदले में अपने कोर्ट में गए, आपके शेयर मिल जाएंगे तो आपको कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगा, मिलेगा तो थोड़ा बहुत खर्चा मिलता है। हम सोच रहे हैं कि वो जो बंदा रात और दिन ये कर रहा है, जितनी बदनामी झेली है, बहुत कुछ किया है वो बंदा, 5 साल से पीछे पड़ा है, फिर जाके उसको वो अपने लिए कुछ कर रहा है, तो उसको देने के लिए किसी को भी मेरे ख्याल से ये नहीं लगेगा, गलत नहीं लगेगा। और फिर भी आपके हिसाब से अगर करोड़ों में अमाउंट जाती है, जैसे 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ ऐसा कुछ जाती है, तो हम जो भी कंट्रीब्यूशन करेगा उसका हम लिस्ट बनाएंगे, जो आप दोगे उसका लिस्ट बनाएंगे हम, वो लिस्ट हम कोर्ट में सबमिट करेंगे कि हमने इतने लोगों ने एफर्ट लिया है, इतना खर्चा किया है, ये वगैरह वगैरह करके। तो कोर्ट आपके अकाउंट से अकाउंट को पैसा आपको ट्रांसफर कर देगा या आपके डिमैट में ट्रांसफर कर देगा, जो भी होगा वो आगे होगा। लेकिन मेरा ये है कि फर्स्ट केस जिनको जीतो, अब केस चला नहीं है कोर्ट में, उसके पहले ही कंपनसेशन का पैसे का हिस्सा मांग रहे हो, ये तो अच्छी बात नहीं है, ये सोच बहुत ही गलत है। आपको आपसे शेयर किससे मतलब रखना चाहिए, और कोई आपके लिए काम कर रहा है तो उसको एक रिवाइंड भी देना चाहिए ना, उसको कुछ बख्शिश भी देना चाहिए हमारे हिसाब से, नहीं तो कोई बंदा करेगा नहीं। बहुत सारे ऐसे बंदे हैं कोई 1 रुपया खर्चा नहीं करता है लेकिन लाखों की बातें करता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मेरा रिक्वेस्ट आपसे ये है, जब भी मैं आपको बोलूंगा, जो भी जबरदस्ती किसी को नहीं है, और वो लोग भी जबरदस्ती नहीं करने वाले, वो अपने हिसाब से, उनका जो एक छोटा सा ग्रुप है 8-10 लोगों का, उन्होंने 1 लाख रुपया जमा करके उस कोर्ट में लास्ट हेयरिंग किया है उन लोगों ने। अभी फ्यूचर में जो फेयरिंग आएगी उसके लिए अपन को भी शर्म आनी चाहिए कुछ चीज़ों के लिए। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि कंपनसेशन की बात छोड़ो, आप पहले केस जीतने के लिए जो चाहिए वो करो। अगर कंपनसेशन 5-10-20 लाख रुपया मिलता है तो बंदे को जाने दो, आपके शेयर आपको मिल रहे, समाधान है। और अगर करोड़ों में कंपनसेशन मिल रहा है तो आप ये लिस्ट हम कोर्ट को देंगे और बताएंगे कि भाई इनका भी एफर्ट किया, इनको कुछ जो हमने कंट्रीब्यूशन करके दिया था इनको बांट दो। तो कहीं पे भी कुछ भी बातें करके कोई फायदा नहीं है, जो अच्छी बातें, पॉजिटिव बातें हैं वही करेंगे तो पॉजिटिव अच्छा रहेगा। मेरे ख्याल से यही होना चाहिए। जैसे कि आपको बताया कि शेयर ऑफलाइन कैसे देखा जाता है, तो ऑफलाइन आपके ईमेल आया होगा, वो डिटेल्स लो, वो जाओ ब्रोकर के पास, आपके पास कोई खरीदने वाले है क्या, मैं ये रेट में बेचना हूँ, उसको बात करो, वो अगर उसके पास कोई है खरीदने वाला तो उसको बेच देगा वो। दूसरी चीज़, डिमैट में शो नहीं कर रहा है तो वो कैसे देखे, तो आप जिस दिन आपने खरीदा है आपको थोड़ा बहुत याद होगा, वो साल का आप एक्सेल में डिमैट से डाटा निकलता है, तो वो पीरियड में वहाँ पे सारे डिटेल्स होती है, वहाँ आपको पता चल जाएगा। अभी नहीं दिख रहा है लेकिन आप जब वो 2020 की फाइनेंशियल ईयर की आप देखोगे स्टेटस ना, वहाँ मिल जाएगा आपको। तो कृपा करके आप थोड़ा बहुत पूरा वीडियो देखा करें और समझे और देखें। धन्यवाद।